मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में वर्क लेकर आए हैं। वर्क सिखाएंगे, वर्क कैसे निकालते हैं और इसकी क्या परिभाषा है और ये कहाँ से निकाला गया है, ये जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे। और वर्ग की एक ऐसी ट्रिक हम आपको बता देंगे, किसी भी संख्या का वर्ग हो 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग का चित्र क्या होता है। वर्ग होता है यानी चार बराबर भुजाओं से घिरी आकृति, चार बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। चार बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ये भुजा है तो 2 ही मीटर और 2 ही सेंटीमीटर ये भी भुजा होगी। 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ये भी भुजा होगी और 2 ही सेंटीमीटर 2 मीटर ये भी भुजा होगी। यानी चारों भुजाएं इस जो आकृति की है वो बराबर होगी। एक ऐसा चतुर्भुज, इसको हम एक चतुर्भुज के भी रूप में देख सकते हैं। यानी चार बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। परिभाषा वर्ग, वर्ग स्क्वायर। देखते हैं किसी भी संख्या को लगातार दो बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाएगा। यानी किसी भी संख्या को लगातार हम 2 बार गुणा करते हैं तो जो उस संख्या का गुणनफल आएगा वो हमारा वर्ग होगा उसी संख्या का। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम निकालेंगे 3 का। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2 लिखा है इसके ऊपर, 3 के ऊपर ये 2, इसको हम कहते हैं होल स्क्वायर। यानी ये जो 2 है ये है घात, इसको हम घात भी बोलते हैं। इसी का मतलब है कि 3 की जो गुणा होगी वो 2 बार होगी। अगर यहाँ पे घात 3 है तो 3 की गुणा हम 3 बार करें वो फिर घन हो जाता है। अगर 4 है तो 3 की गुणा 4 बार होगी, 3 गुणे 3 गुणे 4। लेकिन यहाँ पर हम है 2 घात, तो इसका मतलब है वर्ग निकालना है इस 3 का। तो 3 का वर्ग निकालने के लिए इस टाइप से हम करेंगे 3 गुणे 3। अब 3 गुणे 3 करते हैं तो 3 एक 3, 3 2 6 और 3 3 में 9 हो जाएगा। इसी तरीका से हम 4 का अगर हम देख लें स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4 गुणे में 4, ये आ जाएगा 4 चक्कू में 16। इसी तरीका से हम 5 का अगर स्क्वायर यहाँ पर हम निकाल लें तो 5 गुणे में 5 बराबर में 25। इसी तरीका से 9 का अगर हम स्क्वायर यहाँ पर निकाल लें, इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर निकाल लें तो 9 गुणे में 9 बराबर में 81। इसी तरह चाहे 12 का हम निकालना चाहें, किसी भी संख्या का हो 12 गुणे में 12 और 12 गुणे 12 हो जाएगा 144। इसी तरीका से हम 13 का अगर निकालें 13 का तो 13 गुणे में 13, 13 गुणे में 13 ये आ जाएगा 169। लेकिन इसके अलावा हम जल्दी से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे उसका एक आसान तरीका है, वो हम आसान तरीका आप लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले हमको इसके संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका इकाई अंक क्या होगा। देखते हैं संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई, वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा 1 होगा। इसी प्रकार अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो जो वर्ग संख्या का इकाई अंक आएगा वो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार
3 का वर्ग करने पर जो संख्या वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा 9। 4 का वर्ग करने पर जो इकाई अंक आएगा हमारा 16। 5 का वर्ग करने पर जो हमारा इकाई अंक आएगा 5। कैसे आया है देखते हैं। यहाँ पर आएगा 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब देखते हैं तो इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो इस तरीके से 4 का जो इकाई अंक होगा 6 होगा, 5 का होगा इकाई अंक 5। इसी प्रकार 6 का करेंगे इकाई अंक, तो 6 का वर्ग करेंगे 36, तो 36 में इकाई अंक आ जाएगा 6। इसी प्रकार 7 का जो इकाई अंक होगा हमारा, 7 का वर्ग करने पर आएगा 7 सते 49, 49 में इकाई अंक जाएगा 9। इसी प्रकार में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठे 64, 64 में इकाई अंक जाएगा 4। इसी प्रकार 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 9 81, इकाई अंक 1 आ जाएगा इसका। देखते हैं हमारा कहने मतलब ये था कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 और 9 है तो उस संख्या का जो वर्ग करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो 1 और 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो जो इकाई अंक आएगा, चाहे 8 इकाई अंक हो या 2 हो, तो जो वर्ग कर प्राप्त होगा हमारा उसका भी इकाई अंक 4 ही होगा। इसी प्रकार 3 और 7 का हम अगर वर्ग करेंगे इकाई अंक में, 3 अगर 7 है तो यहाँ पर हमको वर्ग संख्या का इकाई अंक हमको 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 और 6 का है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। और जो 5 है ये किसी के साथ जोड़ा नहीं है, 5 जो रहेगा वो सिंगल, यानी 5 किसी भी वर्ग संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग संख्या जो इकाई आएगा वो भी 5 ही हमारा होगा। इस प्रकार से ये हमको टेबल जो है सारी जो हमने दी है आप लोगों को एकदम याद रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको 1 से लेकर 9 तक वर्ग जो है एकदम याद रहने चाहिए। 1 से 9 तक वर्ग याद रहने चाहिए। जैसे 7 का अगर कोई स्क्वायर है तो 7 का तुरंत हमको बताना है 49, 8 का बताना है तो 64। इसी प्रकार हमको ये 9 तक याद रहने चाहिए। उसके बाद हम कैसे वर्ग निकालते हैं वो हम आपको बहुत आसान तरीका बता देंगे, जो आपने अभी तक ना तो कहीं पढ़ा होगा और ना तो कहीं पे देखा होगा। देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो, यदि किसी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे और इकाई अंक 5 हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम बता दें इधर, जैसे 15, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे में 15 करेंगे और फिर यहाँ पर हम उसकी गुणा करेंगे। 15 इस नीचे लिखेंगे, फिर 5, 15 नीचे लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे। 5 पंचे 25 का 5, हासिल लगेगा 2, फिर 5 एकन 5 और 2 7। इसी तरीके से 1 की गुणा 5 बार करेंगे, 1 अंक छोड़ के लिखा जाता है, इधर 5 आ जाएगा और 1 एकम 1, इनको हम जोड़ेंगे हम, यानी ये 5 नीचे और 7 और 5 12 का 2, हमारा कैरी हासिल बचेगा 2, 1 सॉरी 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी 15 का जो स्क्वायर करेंगे हम 225 आएगा। लेकिन इससे जो आसान है, इससे भी आसान हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इससे आसान गुणा क्या है वो हम देखते हैं कि वर्ग कितनी जल्दी 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा भी कोई तरीका है क्या, देखते हैं। देखते हैं जैसे हम यही 15 का निकालें, 15 इस 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पर हम जो इकाई अंक देख रहे हैं, इकाई अंक हमारा 5 है, यहाँ पर इकाई अंक हमारा 5 है। तो हमको बिना किसी की सहायता लिए या बिना हमको तुरंत लिखना है कि हमको 5 का वर्ग याद था, 5 का वर्ग 25 होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो 5 का वर्ग हमें 25 याद है, तो यहीं पर तुरंत लिखिए 25,
बस 5 का वर्ग हमने 25 कर दिया, हमको याद है 1 से 9 तक वर्ग। उसी प्रकार अब जब 5 का वर्ग हमने 25 लिख दिया, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर भैया 15 का। तो 15 का निकालने के लिए हमको इसका फिर जो दहाई अंक होगा, हम दहाई अंक देख रहे हैं। दहाई अंक में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है इससे एक अधिक और मिला, यानी 1 का 1 ही अधिक हमको करना है। तो 1 का 1 अधिक 2 होता है, तो 2 गुणे 1 कर दीजिए बस। 2 गुणे 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, 225 आएगा निकल के। इसी प्रकार हम अगर 25 का निकालेंगे तो देख रहे हैं इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो हमें 5 का तो स्क्वायर याद ही है 25, हमने लिख दिया तुरंत 25। अब दहाई अंक हम देखेंगे, दहाई अंक में क्या है 2। अब 2 से 1 अधिक क्या होगा, 3 होगा, तो 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 6, 625। इसी प्रकार हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो देख रहे हैं आप इकाई अंक में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब दहाई अंक है 3, 3 को हम 1 से अधिक करेंगे गुणा, 3 की गुणा करेंगे 4 से, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा 12, यानी 1225। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर करेंगे हम, 45 इकाई अंक में 5 है, 5 का स्क्वायर हमें याद था 25, हमने लिख दिया। अब इसके जो भी लिखना है दाहिनी और नहीं, हमको बाएं तरफ लिखा जाता है, सवाल को हमेशा दाएं से बाएं की ओर चलता है, इसीलिए हम यहाँ इसके बाएं तरफ लिखेंगे। अब 4 का जो 1 से अधिक संख्या होगा, दहाई अंक में 4 है, तो 4 का 1 अधिक 5, 4 गुणे 5 20। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर 25 का निकालना, 50 का निकालना चाहें, तो अब यहाँ देख रहे हैं 50 में तो यहाँ पर 0 है, अब यहाँ पे दहाई है, तो कोई बात नहीं, वो भी आसान है। लेकिन देख रहे हैं दहाई में 5 है ना, तो जो 0 होगा इसकी गुणा हम यहाँ घात देख रहे हैं, घात कितनी है 2 बार, तो 0 जितना बाहर जाएगा उधर जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा, कितना जितना घात होगा और जितना 0 होगा, इस एक अगर 0 है तो जितना घात होगा इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, आ गया। अब हमको खाली 5 का स्क्वायर कर देना है 25, यानी 50 का जो स्क्वायर निकल कर आएगा 2500 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 55 का निकाल लेंगे स्क्वायर, तो 55 का अगर हम निकालना चाहें तो 55 का यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 का जो स्क्वायर है होता है 25। अब 5 से 1 अधिक गुणा करेंगे 6 से, 5 छक्का में 30। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे वो 75 हो, 85 हो, 95 हो या फिर 65 हो, किसी भी संख्या का हो। और एक बात, ये तो डबल डिजिट वाली है, कहीं पर अगर आ जाए जैसे 3 डिजिट की संख्या, उसमें भी यही रूल अपनाएंगे, उसमें भी हम यही रूल अपनाएंगे। जैसे हम निकाल लेंगे 95 का स्क्वायर, इकाई अंक में 5 है, हमको यहाँ पर लिख देना है 25। अब 9 की जो गुणा करेंगे, दहाई अंक में 9 है, इसलिए 9 की गुणा करेंगे 9 से 1 अधिक जो संख्या होगी, 9 से 1 एक ही अधिक करना है, ज्यादा नहीं हमको करना, एक ही अधिक करनी है। तो एक जो अधिक संख्या हमारी है 10, तो 9 गुणे 10 करते हैं 90, यानी 9025। इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर करेंगे, अब मान लीजिए हम करते हैं 3 डिजिट वाली संख्या का, तो 3 डिजिट में हम ले लेते हैं जैसे 105 का स्क्वायर, तो तब भी हम तो देख रहे हैं ना इकाई अंक में हमारा 5 ही है, जो 5 है तो हमको यहाँ पर हमने तो अभी वही जो नियम को लगाया है 25 हमको लिख रहे हैं। अब इसके जो भी संख्या आएगी बाएं तरफ आएगी। अब हम ये और ये इन दोनों को मिलाकर हमको मान लेना है दहाई अंक, इन दोनों को वर्क करते समय हमको मान लेना है कि ये दोनों अंक मिलकर के दहाई अंक है। जब ये दोनों अगर दहाई 10 को हम पूरा दहाई हमने मान लिया है, तो 10 से जो एक अधिक संख्या जो होगी 11, तो 11 की हम गुणा 10 बार करेंगे, 11.110 हो जाता है, यानी 11,025 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीका से अगर हम निकालेंगे 125 का स्क्वायर निकाल लें, तो 125 में हमको इकाई जो अंक है 5, हमको यहाँ पर लिख देना है 5, 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद हम 12 से इन दोनों को हमको ले लेना है दहाई अंक मान के, इस 12 की गुणा हम करेंगे 1 अधिक 12 से, 1 अधिक होगा 13,
तो 12 से 1 अधिक 13 की गुणा जो करेंगे तो 12 और गुणे 13 आ जाएगा, ये आ जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि 12 गुणे 13 हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर हम आप लोगों को ये टफ लग रहा है कि 12 गुणे 13 तो टफ है, तो उसके लिए कुछ नहीं, 13 का पहाड़ा आप पढ़िए 10 बार, 13 दशामन 110, यानी 10 बार हम गुणा कर चुके थे, अभी 2 बार और गुणा हमारी करनी थी क्योंकि हम गुणा 12 में कर रहे हैं। तो 13 दशमलव 30 और 13 दूनी 26, यानी 156, 156। इस प्रकार ये 125 का वर्ग निकल कर आएगा 15,625। इस तरह से जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये जो संख्याएं हैं ये रट जाएंगी, एकदम रट जाएंगी। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी ये चाहे वो हम 115 का निकालें, चाहे 155 का निकालें, किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। अब हम अगर 115 का निकालें तो यहाँ पर इकाई अंक में 25 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। ऐसे अब 11 है, अब 11 से 1 अधिक यानी 12 होगा, तो 11 गुणे हम 12 करेंगे, ये आ जाएगा 132, 13,225। यदि अब हम मान लेते हैं कि यदि कहीं पर जैसे 5 इकाई अंक में ना हो, 5 इकाई अंक में ना हो, अभी तो हमने ये इकाई अंक वाले सीखा कि इकाई अंक यहाँ पर 5 5 था, अब हम कहीं पर 12 का दे दें, 13 का स्क्वायर दे दें, हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तब तो ये तरीका नहीं लगाएंगे, तब हम वो दूसरा तरीका लगाते हैं, तो वो हम दूसरा तरीका लगाते हैं। देखते हैं, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 5 ना हो, दूसरा रूल्स क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 नहीं है, 5 नहीं है, अब तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा। अब देखते हैं उसके लिए सबसे जो हम सिखा रहे बस वो करिए। सबसे पहले स्टेप हमको स्टेप करनी है इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम दूसरी जो स्टेप आएगी हम करेंगे इकाई गुणे में दहाई, इकाई गुणे में दहाई, और इसका हम करेंगे गुणे में 2, और प्लस में जो इकाई स्क्वायर करेंगे उसका जो हासिल बचेगा हमारा, जो हासिल बचेगा। और फिर तीसरी जो स्टेप आएगी हमारे पास दहाई का स्क्वायर, दहाई, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस में हासिल, जो भी हमारा हासिल बचेगा। बस 3 स्टेप हैं, 3 स्टेपों से हम करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखते हैं जैसे हम निकाल लेंगे 12 का स्क्वायर। देखते हैं अभी हमने 12 का बताया था 12 बराबर 140, लेकिन हम इस स्टेप पर कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमको इकाई का स्क्वायर करना है। इकाई का स्क्वायर क्या होगा, यानी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब जो भी हम लिखेंगे इसके बाएं तरफ लिखेंगे। अब दूसरी स्टेप में कह रहा है कि इकाई गुणे दहाई करिए, तो इकाई और गुणे दहाई, इकाई और गुणे दहाई करेंगे तो 2 और गुणा 1 तो 2 ही रहेगा, और इसका दोगुना कर देंगे, यानी 2 का दोगुना 4 और प्लस हासिल। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का हमने जब स्क्वायर किया था हासिल तो हमारे पास बचा नहीं, जब हासिल बचा नहीं है तो हम हासिल छोड़ देंगे। तो बस यही हमको इतना ही करना है, फिर तो 2 1 2 और 2 का दोगुना 4 हो गया। अब तीसरी स्टेप में कह रहा था दहाई का स्क्वायर करिए। अब इनमें हासिल भी नहीं बचा, तो जब इसमें भी हासिल नहीं बचा तो हासिल हटा देंगे हम। अब केवल हमको दहाई का स्क्वायर कर लेना, तो दहाई का स्क्वायर करेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर होगा 1। इस प्रकार 12 का स्क्वायर निकल गया 100।
44। इस प्रकार 12 का स्क्वायर निकल गया 144। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे 16 का स्क्वायर। देखते हैं, हमको सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करना है। इकाई का स्क्वायर कर रहा है तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब यहाँ पर हमको 3 कैरी हमारा बच गया, हासिल हमारा कितना बच गया? 3। 3 हमारा हासिल बच गया। अब हमको दूसरी स्टेप में करा इकाई गुणे दहाई करिए, तो इकाई और गुणे दहाई करेंगे तो 6 कम 6, और 6 का हम 2 गुना करेंगे तो 12, और 12 में अब हासिल हमारा जो बचा था 3, 12 और 3 15, हासिल बचेगा 1। अब कह रहा था दहाई का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस हासिल, हासिल हमारा 1 बचा था, तो 1 और 1 हमारा मिल गया 256। इस तरीके से 16 का जो स्क्वायर निकल कर आएगा 256 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम 17 का स्क्वायर करना चाहें, 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दहाई का इकाई का स्क्वायर। इकाई का स्क्वायर कह रहा है 7, तो इकाई का स्क्वायर यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर हम करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 का 9। और यहाँ पर हमने ये भी एक बात बताई थी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 होगा तो उस वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 9 होगा। हम देख रहे हैं 9 इकाई में आ रहा है। इसी प्रकार देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 आ रहा है वर्ग संख्या में। फिर वो चाहे 4 का यहाँ पर चाहे इकाई अंक 4 होते या फिर 6 होता, इकाई अंक वर्ग करते समय 6 ही आएगा। उसी प्रकार 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई का स्क्वायर करेंगे, इकाई का स्क्वायर कर रहा है 49, 49 का हमने 9 लिख दिया है। अब हासिल हमारे पास बचा है 4, इसको चाहे एक साइड में लिख कर भी रखा करें या फिर इसको हम अपने मन में याद रखें। अब कह रहा है कि इकाई गुणे दहाई, तो इकाई गुणे दहाई कह रहा, इकाई ये है दहाई 1 है, तो 7 गुणे 1 करेंगे और एक इसका जो गुणनफल इसका होगा उसका दोगुना करेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी स्टेप में कह रहा था इकाई गुणे दहाई करिए और फिर 2 से और गुणा करिए प्लस हासिल करिए। तो 7 एकम 7 दूनी 14, और 14 में 4 हासिल हम अगर और जोड़ दें तो 18, 18 का आ जाएगा 8, हासिल हमारे पास बच जाएगा 1। अब कह रहा है इस स्टेप में दहाई का स्क्वायर, दहाई में यहाँ क्या अंक क्या था? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, और 1 हासिल भी हमको जोड़ना है, तो 1 और 1 मिलकर के 2, यानी 17 का जो स्क्वायर होगा 289 होगा। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आप लोग बार बार इस तरीका सा करते रहेंगे तो ये आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, और धीरे धीरे आप जितना भी आगे करते जाएंगे वर्ग याद होते चले जाएंगे। देखते हैं इसी प्रकार हम 222 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 222 में हमको, आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लगेगी आप लोगों को, जब बार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हमने जैसे बस सिखाया वैसे प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए लगातार। तो देख रहे हैं हमको यहाँ पर इकाई अंक में ये मान लेना है, तो ये जो 22 दिया है इसको हमको ले लेना है दहाई अंक। तो इकाई अंक का हम सब हमने अभी बताया था अपने उसमें, तो इकाई अंक का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर 4, अब यहाँ हासिल नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हासिल हटा देते हैं दूसरी स्टेप में। अब ये दहाई था, ये इकाई है, तो इसकी इसकी गुणा हो जाएगी और फिर इसका 2 गुना कर देंगे, तो यानी 22 गुणे 2 44, 44 का 2 गुना हो जाता है 88, 88 का 8, और हाथ में हासिल हमारा बचेगा 8। अब हम 22 का जब स्क्वायर करेंगे तो 22 का जो स्क्वायर होगा 484, 484 होता है 22 का स्क्वायर। अब जो 484 आया है 22 का स्क्वायर, अब इस 484, क्योंकि हम 22 का स्क्वायर लास्ट स्टेप में कर रहे हैं, थर्ड में कर रहा था दहाई का स्क्वायर करना था, तो दहाई में हमने 22 लिया था, इसलिए हम 22 का जो स्क्वायर कर देंगे 484, उसमें जो 8 हमारा हासिल भी जोड़ना है तो 492। इस प्रकार 222 का जो स्क्वायर निकल कर आएगा 49,284 निकल के आता है। लगातार ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। इसकी जो अगली जो हमारी वीडियो, इसके जो आगे के क्या नियम है ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।
और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमारे वीडियो को करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।